गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। जारी रहेंगे पेटीएम ऐप के यूपीआई ऑपरेशन। आरबीआई ने एनपीसीआई को पेटीएम के टीपीएपी आवेदन की जांच करने का दिया आदेश। कहा माइग्रेट किया जाएगा @पेटीएम हैंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी में काशी रोपवे का निरीक्षण करते समय वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का किया उपयोग। पीएम ने यूपी में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संत गुरु रविदास जन्मस्थली का दौरा कर प्रतिमा का किया अनावरण। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। ब्राजील में G20 देशों ने किया इजराइल हमास के मुद्दे पर द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन। युद्ध के पश्चिम एशिया में फैलने के खतरे पर व्यक्त की चिंता। 29 फरवरी तक टला किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा में पुलिस चौकी पर किया गया पथराव, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, 40 लोग हुए घायल। किसान मजदूर मोर्चा के ऑर्डिनेटर सरवर पंदेर ने शाम को खनौरी बॉर्डर पर मीडिया को दी यह जानकारी। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा अमेरिका पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी कंपनी ने रचा इतिहास। भारत के चंद्रयान 3 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बना अमेरिका। श्रीलंका के विदेश मंत्री बोले, भारत को बड़े भाई के रूप में देखते हैं हम। संकट में मदद के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। कहा 2048 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है श्रीलंका। 28 फरवरी की सुबह 9 बजे तूतीकोरिन पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां कई नई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इसके बाद कुलशेखरपट्टनम में नए रॉकेट लॉन्च साइट की भी रखेंगे आधारशिला। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी 550 करोड़ रुपए की लागत से बने रामेश्वरम पंबन सागर नए रेलवे फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के शंखनाद से ठीक पहले देश के अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, जहां वे राज्यों को देंगे करोड़ों की सौगात। साथ ही कई नई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। अंतरिक्ष सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत किया गया फैसला। मोदी सरकार ने अप्रैल 2023 में की थी भारत की अंतरिक्ष नीति की घोषणा। कांग्रेस की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। 28 फरवरी को देर शाम 4:30 बजे पीएम मोदी महाराष्ट्र के लिए भरेंगे उड़ान और यवतमाल में विकास योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र की जनता को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार करेगी सबसे बड़ा मेगा प्रोग्राम। एक साथ 2000 जगहों पर होंगे कार्यक्रम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है तैयारी। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी 554 नए रेलवे स्टेशनों की रखेंगे आधारशिला। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने भारत दौरे के दौरान भारत सरकार के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर। जयपुर में आईपीएल से पहले खेल परिषद ने लिया एक्शन। करीब 40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण आरसीए और राजस्थान क्रिकेट अकादमी के ऑफिस, सवाई मानसिंह स्टेडियम और होटल को भी लिया कब्जे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना। पीएम ने कहा कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कर रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वे मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कर रहे हैं। कहा परिवारवादियों, यूपी का भविष्य युवा बदल रहे हैं। सऊदी अरब ने यूएनएससी में भारत की दावेदारी का किया समर्थन। रणनीतिक लिहाज से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब ने परिषद में सुधार के लिए भारत के आह्वान का भी किया समर्थन। गौरतलब है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत अभी तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। केंद्र सरकार ने सरोगेसी रूल्स 2022 के नियम 7 में किया बदलाव। इस बदलाव के बाद सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहने वाला कोई भी विवाहित महिला या पुरुष डोनर एग या स्पर्म के जरिए बन सकता है पेरेंट्स, लेकिन दोनों में से एक गेमेट दंपति का ही होना चाहिए। कश्मीर की पत्रकार और कार्यकर्ता याना मीर ने पाकिस्तान पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश का लगाया आरोप। मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें यहां पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मल्टीलेटरिज्म को लेकर जाहिर किया अपनी असहमति। साथ ही इस मुद्दे पर बड़े देशों को सुनाई खारी खारी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बहुपक्षवाद का अस्तित्व राष्ट्रीय हितों के साथ ही रह पाएगा। गूगल ने जेमिनी AI इमेज जनरेटर टूल पर लगाई रोक। गलत ऐतिहासिक फोटो बनाने पर हुई आलोचना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को अर्पित की अंतिम पुष्पांजलि। दिल्ली उच्च न्यायालय ने FEM के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच के संबंध में मीडिया को संवेदनशील जानकारी लीक करने के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका की खारिज। शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से हुई राहुल गांधी की बात। महाराष्ट्र की 38 सीटों पर बनी सहमति 9 पर फंसा है अभी भी पेच। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ की वार्ता। सीएम भगवंत मान ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद शुभकरण सिंह के परिवार को दिया 1 करोड़ मुआवजा। आर्थिक सहायता के साथ ही शुभकरण सिंह की छोटी बहन को भी सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के खिलाफ 10 टेस्ट शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने इंग्लैंड के जो रूट। पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से मांगा 5 साल का रोड मैप। साथ ही 100 दिन के एक्शन प्लान की भी देनी होगी जानकारी।